अभी हम थोड़ा आगे फर्दर बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में। किसी भी सक्सेसफुल लुक के पीछे जो मेन एलिमेंट है दैट इज कॉन्ट्रास्ट, राइट? इफ आई गो टू दिस, इन द कलर ग्रेडिंग हम जो भी करते हैं, एवरीथिंग इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन। अगर हम सिंपल समझते हैं तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डार्केस्ट एंड द ब्राइटेस्ट एरिया ऑफ द इमेज, दैट्स बेसिकली द कॉन्ट्रास्ट, राइट? या मैं थोड़ा ब्रॉड एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, डेफिनेशन दूं। सो किसी भी दो एलिमेंट्स के अगर डिस्टेंस को आप रिड्यूस और इंक्रीज करते हो, दैट्स ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट। तो किसी भी टाइप की हम कलर ग्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट नियरली एवरीथिंग वी कैन डू इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन, यानी कि दो एलिमेंट्स की अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस और इंक्रीज करते हैं, दैट्स सिंपली द कॉन्ट्रास्ट। एंड वो बेसिकली आपका टोनल वैल्यू भी हो सकता है, जैसे सच एज शैडोज एंड मिड टोन्स। वो आपका टारगेट हो सकता है कलर के ऊपर या स्पेशल रिलेशनशिप के ऊपर। अभी मैं आपको तीनों एग्जांपल्स दे दूंगा कि टोनल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और स्पेशल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। दैट्स द मेन ड्राइवर। एंड कॉन्ट्रास्ट को समझते समझते ना हम इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग भी कर लेंगे, एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट को मैं कब डायल करता हूँ, या जनरली मैं कुछ चीज़ें लेफ्ट गामा गेन के साथ भी कर लेता हूँ। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे इन टूल्स को भी। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन। सबसे पहले मैं टोनल एडजस्टमेंट्स की बात करता हूँ। एंड the basic most basic way to do the tonal adjustment is using the offset wheel. This is a simple knob. हम इसको एक्टिव करते हैं एंड इसको डायल करना शुरू करते हैं। एंड आप वेक्टर स्कोप के ऊपर स्कोप्स के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे आपका वेव फॉर्म है, इसके ऊपर ध्यान रखना। when you move the offset up and down, this is going up and down, the entire image moves as one. See, हमारी इमेज, इंटायर इमेज टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट जा रही है, अप एंड डाउन जा रही है, सिंपल। सो टेक्निकली अगर देखा जाए दैट्स नॉट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, हम डिस्टेंस, दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस कंट्रोल करते हैं, बट अगर हम ऑफसेट का यूज कर रहे हैं इट्स गोइंग अप और डाउन इन अ सिंगल पीस। सो टेक्निकली ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बट किसी भी इमेज को बैलेंस करने के लिए इन द स्टार्टिंग स्टेज, जहां पे हमारी ओवरऑल इमेज एक्सपोज होती है राइट की तरफ, या हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा हॉट हैं, जनरली हम ऑफसेट का यूज करते हैं टू ब्रिंग इन टू द न्यूट्रल स्टेज। लेट्स गिव द एग्जाम्पल। दिस इज अ शॉट नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे ओवरऑल जो सिग्नल हैं वो लिफ्टेड हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। हमारी ओवरऑल जो हाइलाइट्स है इट्स टू हॉट, एंड या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो ओवर एक्सपोज्ड है, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो एक्सपोज टू राइट है। हम हिस्टोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एक्सपोज टू द राइट। सो क्योंकि हम काउंट करते हैं बिकॉज शैडोज आर ऑन लेफ्ट, हाईलाइट्स ऑन राइट, सो वी काउंट कि एक्सपोज टू द राइट, सो दैट्स द मीनिंग। सो हम अगर ऑफसेट को डायल डाउन करना शुरू करते हैं, हमारी इंटायर इमेज के सिग्नल्स डिक्रीज होना शुरू होते हैं, सी दैट। और जब मैं इसको डायल कर रहा हूँ, जनरली किस पे फोकस करना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम किस चीज़ को ध्यान रख के ऑफसेट को डायल करेंगे? जब भी मैं ऑफसेट का यूज़ करता हूँ इन द स्टार्टिंग स्टेज में, एक्सपोजर को एडजस्ट करता हूँ, आई एम लुकिंग एट माई सब्जेक्ट। मैं बैकग्राउंड की केयर नहीं करता हूँ, मैं अदर एक्सपेक्ट्स की केयर नहीं करता हूँ, मैं मेन टैलेंट की केयर करता हूँ। वंस अगर मेरे टैलेंट का एक्सपोजर राइट फिक्स हो गया, मैंने उसको परफेक्ट कर दिया, सेकेंडरीज के ऊपर जंप करने के बाद मैं अदर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आई कैन डायल इट डाउन एंड मेरा फोकस जो है सब्जेक्ट के फेस के ऊपर है। सो रफली आई कैन गो समथिंग लाइक दैट। So this is before and this is after. So that's the first example. Offset bring down your entire image in the one piece. So आप अपनी सिग्नल्स को
इन द वन पीस लिफ्ट कर सकते हो एंड वन पीस डाउन कर सकते हो. दैट्स बेसिकली द ऑफसेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड टूल विच इज द गेन. So vectorscope, sorry, histo waveform. So gain affects the brightest area, right? So gain affect करता है brightest area by decreasing or increasing the distance between shadows and highlights. So it affects, मैं 0 काउंट कर रहा हूं ब्लैक्स को, 1 काउंट कर रहा हूं व्हाइट को. सो इट स्पेसिफिकली adjust the white, it specifically adjust the 1 and pivoting around the 0. यानी कि ये 1 वैल्यू को चेंज करेगा गेन, बट ये 0 को चेंज नहीं करेगा. 0 इज अनअफेक्टेड. सो पिविट मीन्स द सेंटर पॉइंट. यानी कि अगर मैं गेन को डायल डाउन कर रहा हूं, यू कैन फील दैट द पॉइंट इज नॉट चेंजिंग, 0 इज नॉट चेंजिंग, ओनली द 1 इज चेंजिंग. सो व्हेन वी गेन डाउन द गेन, सो हम ओवरऑल गेन से हाइलाइट्स को डाउन कर रहे हैं विदाउट अल्टरिंग द ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ माई इमेज. क्योंकि हम ऑफसेट से अगर डायल कर रहे थे तो पूरी इमेज मूव हो रही थी, उसके सिग्नल्स मूव कर रहे थे अप एंड डाउन. बट हम गेन का यूज कर रहे हैं तो दे आर सिंपली रिड्यूसिंग माई हाइलाइट्स. सो इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझते हैं. आई कैन रीसेट इट, गो टू द प्रीवियस. अब अगर इस क्लिप के अंदर मैं नोटिस करता हूं, इफ आई जूम इन, आई लाइक द शैडोज, आई लाइक द बॉटम एरिया. जो ब्लैक्स है इट्स लुकिंग गुड, राइट. बट जो टॉप एंड है, जो हाईलाइट्स हैं, इट्स लुकिंग टू स्ट्रॉन्ग और टू इंटेंस. तो हम क्या करेंगे ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशंस में जहाँ पे मुझे मेरे शैडोज ऑलरेडी अच्छी हैं, मैं उससे बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, मैं ऑफसेट का यूज़ नहीं करूँगा. बिकॉज इफ़ आई यूज़ द ऑफसेट, मेरे इंटायर जो इमेज के सिग्नल्स है या इंटायर इमेज है वो अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगी. एंड ऑल्सो मैं शैडोज़ के ऊपर भी इफेक्ट करूँगा. सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन गेन इज़ द राइट टूल, क्योंकि मुझे जो हाईलाइट्स है उसको रिड्यूस करना है. सो आई कैन रिड्यूस डाउन द गेन व्हील, simple. And now I can see this is the before and this is after. So मैंने जो एडजस्टमेंट की है वो टॉप एंड के ऊपर की है. मैंने गेन को डाउन किया है विदाउट अल्टरिंग द ओवरऑल एक्सपोजर, एंड दैट्स द गेन व्हील. अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. 1 सेकेंड. अब समझते हैं लिफ्ट को. अब जैसे इस इमेज के अंदर टॉप एंड में हमारे जो हाइलाइट्स थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी. अगर हम इस इमेज को एनालाइज करते हैं, जो इसका ब्लैक्स है, इसका स्ट्रांग है, वो ज़्यादा हैवी है इन द बॉटम एंड. अगर आप नोटिस करेंगे शैडोज़ के अंदर जनरली मुझे डिटेल नहीं दिख रही है. ऐसी टाइप की सिचुएशन में मैं ऑपोजिट टूल का यूज़ करता हूँ विच इज़ द लिफ्ट. सो गो हियर. अगर मैं लिफ्ट को डायल करता हूँ, दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ गेन. सो इट इफेक्ट्स 0 and pivot around the 1. यानी कि 1 is not changing, only the changing is 0. So I can go up and down. So इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे यूज करना है. So I can go here. अब यहाँ पे मैं लिफ्ट का यूज करता हूँ. I can take my signals, go to the histogram and take signals to the right. And when I opening this, तो हमारी जो हाइलाइट्स हैं, क्योंकि हम अगर सिग्नल्स को बॉटम से लिफ्ट कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू द अपवर्ड डायरेक्शन. तो हमारे जो हाइलाइट्स हैं लिटिल बिट वो थिनर हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं डेंसर हो रहे हैं. तो उसको कंपनसेट करने के लिए अगर मैं लिफ्ट का यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन लिफ्ट इट, और कंपनसेट करने के लिए मैं गेन का यूज़ करूँगा. आई कैन डाउन द गेन. सी,
आई कैन लिफ्ट अप द गेन एंड डाउन द गेन। ये चीज करने, जो मैं लिफ्ट अप कर रहा हूँ, गेन डाउन कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं दो कंपोनेंट्स के जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज कर रहा हूँ। जो ब्राइट है और डार्केस्ट है उनकी एरियाज के डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर रहा हूँ इन द पोजिशन लाइक दैट। सो आई एम लिफ्टिंग अप माई shadows and down the gain, down my highlights. So if I see, this is before and this is after, मैंने क्या किया है, कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस किया। सो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो जहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा टूल यूज़ करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने लिफ्ट के साथ गेन का यूज़ किया, मैंने ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस किया। तो जब भी मैं दो टूल्स का यूज़ करता हूँ, लेफ्ट एंड गेन का या अदर दो टूल्स का, तो जनरली वहाँ पे मैं सिंपल एक नॉब का यूज़ करता हूँ, विच इज़ द कॉन्ट्रास्ट नॉब। I can do simple from that rather than doing from the two wheels। मैं एक नॉब से ये ट्रीटमेंट को कर सकता हूँ। इफ आई गो टू द अनदर एग्जाम्पल, सिंपल हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। आई कैन लिफ्ट डाउन, आई कैन गेन अप। सो इसके बीच का जो डिफरेंस है डार्केस्ट एंड ब्राइटेस्ट के बीच का, ये एलिमेंट्स का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इफ आई गो बैक एंड डाउन दिस, तो ये रिड्यूस कर रहे हैं हम डिस्टेंस को। सी, आप देखो ब्लैक्स और वाइट का डिस्टेंस कम हो रहा है अगर हम कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। सो जब मुझे दो चीज़ों की या दो टूल्स की मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है और इस काइंड के सिनेरियो में मैं यूज़ करता हूँ, मैं सिंपली वो एडजस्टमेंट रेदर देन डूइंग लिफ्ट एंड गेन, मैं सिंपल एक नॉब से करता हूँ, विच इज़ द कॉन्ट्रास्ट नॉब इन द प्राइमरीज। सो आई कैन डायल डाउन द कॉन्ट्रास्ट। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो आपने लिफ्ट को डिक्रीज किया था एंड गेन को आप किया था, इट्स एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। एंड मैं इसको 100% के ऊपर क्रैंक कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए। सो पिवट बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट है। इसको एक आधे चैप्टर हमारा और आने वाला है जिसमें हम और डेप्थ में समझेंगे, बट पिवट जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट है। लगभग 0.435 इन द स्कोप्स ये मिडल पॉइंट है, यानी कि इसको, इसके नीचे जो है वो शैडोज काउंट कर रहा है, इन द अपवर्ड ये हाईलाइट्स काउंट कर रहा है। अगर मैं पिवट को एडजस्ट करता हूँ, विच मीन्स आई एम एडजस्टिंग द डिस्टेंस कि मुझे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे करना है, इन द शैडोज। इफ आई गो टू द लेफ्ट, द मोर इफेक्ट गोज टू द शैडोज। इफ आई गो टू द राइट, मोर इफेक्ट गोज टू द हाईलाइट एरिया। सो दैट इज बेसिकली द पॉइंट। जैसे हम लॉग व्हील के अंदर अपना लो रेंज एंड हाई रेंज कंट्रोल करते हैं एंड दे मेक द पॉइंट सेंटर पॉइंट, एंड उसके नीचे कर्व चेंज नहीं होती है। इट्स सेम लाइक दैट कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बन गया जो रेशो को अप लेके जा रहा है और डाउन लेके जा रहा है। या ज़्यादा इफेक्ट आपको हाईलाइट्स की तरफ करना है या शैडोज की तरफ करना है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैं पिवट एंड कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर देता हूँ। अब नोटिस करते हैं कॉन्ट्रास्ट जब मैं डायल कर रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, और मैं पिवट को एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा इफेक्ट लेफ्ट के ऊपर रखना है या राइट के ऊपर रखना है। आई कैन एडजस्ट दैट। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दैट्स अ लीनियर कर्व, जो बॉटम को टच कर रही है एंड टॉप एंड में ये सीलिंग को टच कर रही है, एंड इट्स नॉट क्वाइट सॉफ्ट। तो यहाँ पे इसको और स्मूदन करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए, मैं लीनियर कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ एस कॉन्ट्रास्ट का। सो इसको शेप को चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, क्लिक ऑन जनरल ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यूज एस कॉन्ट्रास्ट फॉर, यूज एस कर्व फॉर कॉन्ट्रास्ट, मैं सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक करके टिक सेव करता हूँ। जब मैं सेव करूंगा ना, आप नोटिस करना है इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। बूम। सो लीनियर कर्व से आपकी जो कर्व है वो एस शेप में चेंज हो गई, यानी कि ये नी एंड शोल्डर आपको मिल गया और सॉफ्टन हो गई। जो भी आपकी क्लिपिंग हो रही थी इन द शैडोज और द हाईलाइट्स, जो रेंज आउटर जा रही थी स्पेस से, दे आर सिंपली गिविंग द सॉफ्ट रोल ऑफ ऑन द टॉप एंड बॉटम। आपको सॉफ्ट जेंटल कर्व मिल गई। तो कोई भी आपकी
लाइन जो है वो ऊपर जाके क्रैश नहीं हो रही, इट गिविंग द सॉफ्ट बेंड हेयर। तो वो इवनली रिड्यूस हो गया, स्प्रेड हो गया। जो पहले लीनियर कर्व में जो सिग्नल्स थे वो टॉप या बॉटम के ऊपर जाके क्रैश हो रहे थे, इसने बेसिकली जो एस कर्व है इसने जेंटली उसको कंप्रेस कर दिया, रोल ऑफ जनरेट कर दिया। सो दैट इज द स्मॉल क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी। जो एस कर्व जो हमने बनाया अभी, क्या माइक्रो पैनल या मिनी पैनल से इसके एस कंपोनेंट को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली, इट्स सिंपल कॉन्ट्रास्ट। अगर मैंने यहाँ पे जब इसको टिक किया था ना, हाँ जी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एस कॉन्ट्रास्ट, जब मैंने इसको टिक किया विच मीन्स ये कॉन्ट्रास्ट जो है पहले ये लीनियर में वर्क कर रहा था, एंड दिस कॉन्ट्रास्ट इज वर्किंग इन द एस कॉन्ट्रास्ट। सो नाउ अगर मैं कॉन्ट्रास्ट नॉब को पैनल के थ्रू डायल करता हूँ, हाँ जी ये माइक्रो कलर पैनल में ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट को डायल करने का। सो अगर मैं इसको डायल करता हूँ, सो रेदर देन गोइंग टू द लीनियर टाइप, ये हमें एस शेप दे देगा। ओके ओके, अंडरस्टूड। मैंने आंसर दे दिया आपके क्वेश्चन का? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी हाँ जी, मच। उसमें है ये माइक्रो कलर पैनल में। अगर टॉप की नॉब्स देखेंगे ना आप हाँ एनालाइज करेंगे तो ये वही नॉब्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, पिवट, मिड डिटेल, ये सारे ऑप्शंस हैं। कलर बूस्ट, शैडोज, हाईलाइट, सैचुरेशन, ह्यू एंड ल्यूमामिक्स। ये ऊपर वाली जो जितनी भी नॉब्स हैं ये सारी आपको मिलती हैं, इवन द कलर टेम्परेचर ऑल्सो। तो ये सारी अगर नॉब्स को आप थ्रू द माइक्रो कलर पैनल कंट्रोल कर सकते हो। अगर मुझे ओनली शोल्डर एडजस्ट करना है, वो भी हो जाएगा? दोनों को इकट्ठे होंगे, यूनिफॉर्मली इकट्ठे कर पाएंगे? बट अगर हमें फॉर एग्जांपल एडजस्ट करना है कॉन्ट्रास्ट को, सो दे आर हाँ डायलिंग जी। द कॉन्ट्रास्ट, बट ये कर्व को एडजस्ट नहीं करेगा। इवन इन द माइक्रो पैनल और द मिनी पैनल, आप हाँ अगर जी। थ्रू द कॉन्ट्रास्ट यहाँ से डायल करते हैं तो आप इस कर्व को डाउन नहीं कर पाएंगे, टॉप एंड को, अच्छा। क्योंकि आप यहाँ पे दो कंपोनेंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। अगर आपको कस्टम ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, हाँ समटाइम्स हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देती है जो सिंपल टूल से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है। सो जनरली हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कर्व्स का। हाँ जी। सो कर्व्स में हम डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर एडजस्टिंग द थिंग्स, बट हम ऐसे नहीं बनाते। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम वी डोंट क्रिएट द मल्टीपल काइंड ऑफ, क्योंकि ये इमेज को ब्रेक कर देगा अगर बहुत स्पेसिफिकली मैं टारगेट करूंगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर। सो दे विल ब्रेक द अंडरस्टूड। इमेज। बट इट्स एग्जाम्पल कि जब मुझे डिटेलिंग वर्क करना होता है कॉन्ट्रास्ट को बिल्ड करने के लिए, तब मैं इसका यूज करता हूँ, कर्व्स का। एंड कर्व्स को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। दैट्स बेसिकली द टो, एंड देन दिस इज द नी, एंड दिस इज द शोल्डर, एंड दिस इज द हेड। सो हम ये 4 कंपोनेंट से ऐड करते हैं। अगर आपको कस्टम कॉन्ट्रास्ट की जो कर्व है वो डेवलप करनी होती है तो मिनी पैनल के अंदर इसका ऑप्शन होता है। आप माइक्रो पैनल के अंदर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको माउस से ही कंट्रोल करना पड़ेगा इफ़ यू डू इट फ्रॉम द माइक्रो कलर पैनल। अगर आप हाँ माइक्रो पैनल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको माउस से करना पड़ेगा। अगर मिनी पैनल का आप यूज़ कर रहे हैं तो मिनी पैनल में क्या होता है, स्क्रीन होती है और साइड में कर्व्स का बटन होता है। आप छोटे छोटे नॉब से इन पोर्शंस को डिवाइड कर सकते हो, यानी कि टो, नी, शोल्डर एंड हेड। तो 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, यू कैन कंट्रोल इट। तो ये मिनी अंडरस्टूड। पैनल में ऑप्शन होता है। ओके ओके, बट नॉर्मली जो कॉन्ट्रास्ट है थ्रू द माइक्रो कलर पैनल आप डायल कर सकते हो। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, सो ये थैंक भी यू। आप थोड़ा ध्यान रखना। इसको जो हाँ जी। मैंने टर्म्स यूज़ की थी, टो, नी, शोल्डर एंड हेड, इसको माइंड में रखना। अगर हो सके तो आप इसको लिख लेना, सो दैट जब इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि मैं इसी लैंग्वेज के अंदर आगे जाके बात करूँगा और हम धीरे धीरे जंप कर रहे हैं इनटू द डायरेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग। हम प्रैक्टिकली स्टफ के ऊपर फोकस करेंगे अब थोड़े दिनों बाद। सो बी प्रिपेयर। सो दैट्स बेसिकली द सिनेरियो जहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट नॉब को यूज़ करता हूँ। जब मुझे एक से ज़्यादा टूल का सिंपली यूज़ करना पड़ जाए, जैसे मैं लिफ्ट और गेन का यूज़ कर रहा था टू डायल रिड्यूस डाउन द कॉन्ट्रास्ट, वहाँ पे मैं सिंपली एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट नॉब का यूज़ करके एंड साथ में पिवट का यूज़ करके उसकी एडजस्टमेंट को कर सकता हूँ।
अरे जी, सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन वंस अगेन। मुझे फिर से एक क्वेश्चन याद आ गया। जैसे हमने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके एस कर्व को एक्टिवेट किया था, वो तो पूरे प्रोजेक्ट में कर देगा ना ये चीज। एब्सोल्युटली। अगर मुझे एक शॉट पे करना है तो मुझे वहां जाके ऑफ करना पड़ेगा, तो सब में ऑफ कर देगा फिर वो। जब भी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हाँ जी। जब भी मैं कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ, हाँ जी। मेरा ये एक्टिव रहता है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, जब आप कॉन्ट्रास्ट को डायल कर रहे हो यू गेटिंग द एस शेप, बट हाँ आप जी। जब नेगेटिव जा रहे हो, आप रिड्यूस कर रहे हो, दे आर वर्किंग इन द लीनियर। अंडरस्टूड। मेक सेंस? तो इसकी नीड ही नहीं है। जब सम टाइम मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे यूज करता हूँ, इट वर्किंग इन द एस शेप। और अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है इसको ऑन या ऑफ करने का, आई मीant टू से कि ये पूरे प्रोजेक्ट में ऑन ऑफ पूरे करेगा। प्रोजेक्ट में। हाँ जी, इन जैसे केस बैकग्राउंड में सन है और मुझे उसको वो इमेज को ब्लोन आउट करना है जानबूझ के, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द दैट शॉट। उस हम्म, पर्टिकुलर शॉट में उसको ऑफ करके उस इमेज को ब्लोन आउट, उस पार्ट को ब्लोन आउट कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, ये इससे भी हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा डायल करेंगे तो ये टॉप क्रैशेस पे जाके जेंटली उसको ब्लेंड कर देगा, हल्का सा सॉफ्टन कर देगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट अगर if I go to the next clip, if I go back, नोटिस हुआ? हाँ जी, जब बट मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर इसको ऑफ किया, हाँ तो जी। इसका भी जो कॉन्ट्रास्ट है वो चेंज हो गया एंड इट टर्न इनटू द लीनियर। हाँ जी। हाँ, दैट अगर मैं इज यहाँ पे ऑन करूँगा तो इट टर्न एंड इट वर्क फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट। तो ये इंटायर प्रोजेक्ट का, आई थिंक, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो गया, एक मिनट बस। हाँ जी। तो ये मतलब इंटायर प्रोजेक्ट का करेगा चेंज। एक शॉट में बाईपास, जैसे हम कलर बाईपास कर देते हैं वैसे से इसमें बाईपास करने का ऑप्शन शायद नहीं है। नो नो नो, बट ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ जी। हाँ जी। एंड काफ़ी सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं काम कर रहा हूँ, बट जनरली मुझे इस टाइप की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी मैं कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करता हूँ, मेरा ये ऑप्शन टिक रहता है एंड आई गेट द बेस्ट रिजल्ट। और जब भी मुझे कस्टम डेवलपमेंट करनी होती है, इन दैट हाँ। काइंड ऑफ सिचुएशंस मैं यूज़ करता हूँ कर्व्स का, कस्टम कर्व्स का, रेदर देन कि मैं यहाँ पे मैनिपुलेट करूँ। मैं कस्टम शेप को डिज़ाइन कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे आपने हाँ। बोला था ना कि मुझे टॉप एंड के ऊपर इफेक्ट करना है, इन दैट हाँ जी। सिचुएशन आई गो अप एंड मेक द पॉइंट लाइक दैट। तो इस तरीके से मैं वो डायल कर सकता हूँ कस्टम शेप के थ्रू। अंडरस्टूड। सो इसीलिए हमें कर्व्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं डिफरेंट टूल की बात करूँ जो मैं कॉन्ट्रास्ट के अंदर यूज़ करता हूँ, दैट इज़ अ सिंपल डी सी टी एल्स। अच्छा, ओके। सो डी सी टी एल्स जिनके पास माइक्रो कलर पैनल है, ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज आपको स्लाइडर्स मिल जाते हैं इन द डी सी टी एल एंड यू कैन कंट्रोल एनी काइंड ऑफ टूल। दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज, इट्स अ डिवेंची कलर ट्रांसफॉर्म लैंग्वेज। जब आप इसको ड्रैग करते हो तो मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी टाइप के टूल की, जो आप टूल यूज़ करते हो, मल्टीपल एडजस्टमेंट्स करते हो, आप उसको थ्रू द कोडिंग, थ्रू द कोड्स एंड मैथ्स का यूज़ करके आप उसको स्क्रिप्ट में रन करके एक एज अ लट यूज़ कर सकते हो। इट्स कॉल्ड अ प्रीसेट सॉर्ट ऑफ। सो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, इफ आई शो यू, वन सेकेंड, राइट क्लिक। एक्चुअली मेरे पास अभी टूल मैंने कल डिलीट कर दिया था, बट मैं टेक्स्ट फॉर्म के अंदर दिखा देता हूँ। इस टाइप की कोडिंग होती है जिसके अंदर फंक्शन असाइन होते हैं। ये प्रॉपर कोडिंग एंड मैथ्स का यूज़ करके हम फंक्शंस को सेट करते हैं। देन उसके बाद
जैसे मुझे कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट्स करनी है, आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द DCTL एंड चूज द प्रीसेट. अच्छा सो यहाँ पे शो कर्व आप एक्टिव रखते हो एंड यू कैन सी इफ यू डायल द कॉन्ट्रास्ट दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग फ्रॉम द स्लाइडर. एंड आप इसके अंदर इफ यू वांट आप कंट्रोल कर सकते हैं वाइट पॉइंट को. इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिल गया. इट्स सिंपल लाइक अ कर्व. हरी जी जो आप पूछ रहे थे, हाँ हाँ जी हाँ जी सो वी दिस कैन इज डिक्रीज डाउन. इनबिल्ट ऑप्शन है DCTL तो हाँ जी, DCTL इज द इनबिल्ट ऑप्शन इस द इनबिल्ड ऑप्शन. बट जो इसके प्रीसेट्स होते हैं या तो वो आपको बाई करने पड़ते हैं या आपको डिफरेंटली वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट द कोडिंग. बट ये जो अपने वाले EFI के जो टूल्स हैं ये आपको दिए जाएंगे सेशंस के अंदर, जो हमारी तरफ से डिज़ाइन है या डेवलप्ड है या कस्टमाइजेशन की हुई है, ये सारे हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे सो दैट आप एग्जैक्टली इसका यूज़ कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सपोजर को एडजस्ट करना है, आई हैव नॉब इन हेयर. मुझे शोल्डर को एडजस्ट करना है, मुझे टो को एडजस्ट करना है, मुझे हाँ जी ब्लैक पॉइंट्स को एडजस्ट करना है. तो देयर आर फुल कंट्रोल. मुझे लीनियर सी एस कॉन्ट्रास्ट में जाना है सी. सो ये सारे नॉब्स जो ज़रूरत होती है इन डे टू डे लाइफ, हम वो सारी नॉब्स को यहाँ पे ऐड रखते हैं. और द बेस्ट पार्ट इज दे आर वर्किंग इन द टाइमलाइन कलर स्पेस. तो कोई भी कलर स्पेस के अंदर आप वर्क कर रहे हो, आपकी टाइमलाइन के कलर स्पेस के अकॉर्डिंगली ये टूल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, ये टूल्स बिहेव करेंगे. दैट्स द बेस्ट पार्ट. इफ यू डायल द एक्सपोजर बाय वन स्टॉप हियर or doing the same thing from the HDR wheel, that's exactly the same thing because they are also working in the timeline हाँ color जी space. इसमें तो काफी सारा काम कम हो जाएगा. Absolutely. हम honestly speaking हम सभी काम के लिए इसी टाइप के टूल्स का यूज़ करते हैं एंड दैट्स द गेम. अगर हमें इवन की प्राइमरीज भी एडजस्ट करनी होती है, वी हैव ऑप्शन टू द प्राइमरीज ऑल्सो. एक्सपोजर ट्रिम, रेड, ग्रीन, ब्लू. इफ़ मुझे हिलेशन का यूज़ करना होता है, इफ़ मुझे टेम्परेचर का, सैचुरेशन का, ह्यू का, किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट करनी होती है, आई कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर. मुझे डेंसिटी को कंट्रोल करना है, मुझे एक्सपोजर का यूज़ करना है, मुझे स्प्लिट टोनिंग, बहुत सारी टेक्निक्स. इवन कि अभी तो आप कम देख रहे हैं, मेरा जो प्रोफेशनली जिस सिस्टम के ऊपर मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे लाइब्रेरीज की बहुत बड़ी है, बहुत ओ, बड़ी. तो यहाँ पे मैंने थोड़े कम टूल्स का यूज़ किया जो सेशंस के अंदर यूज़ होने वाले हैं. एंड इसमें कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. सो दैट इज़ बेसिकली द टोनल कॉन्ट्रास्ट जो मैंने डिस्कशन किया था. आप डिस्टेंस कम करते हो बिटवीन द टू areas, the darkest and the brightest area of the image, and that's basically the tonal contrast.